गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं अनामिका पांडे आप सभी का एसएससीएन पॉइंट पर स्वागत करती हूं और आज का क्लास स्टार्ट करती हूं। इसके पहले एक प्रैक्टिस सेट और हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। ये हम लोगों का दूसरा प्रैक्टिस सेट है और इसके साथ साथ ही इससे रिलेटेड एक्सप्लेनेशन भी कि कैसे सामुदायिक विकास कार्यक्रम से स्टार्ट होता है और यह स्थानीय स्वशासन या 73वां 74वें संवैधानिक संशोधन में कैसे कन्वर्ट हो जाता है, उस पर एक वीडियो मैं बना चुकी हूँ जो कल तक अपलोड कर दूंगी। तो आप लोग इसको देखें और इसके साथ साथ वह वीडियो भी जरूर देखें, जिससे आप लोगों को पता यह चल जाएगा कि यह जो स्थानीय स्वशासन है उसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी और यह ग्राम पंचायत के रूप में कैसे कन्वर्ट हुआ था। तो आइए आज का यहाँ से इस क्वेश्चन से आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में है सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी। तो होता क्या है कि 1952 का समय रहता है। इस समय पर यह देखा जाता है कि अगर भारत का विकास करना है तो भारत के विकास के लिए सर्वप्रथम गांवों का विकास करना जरूरी होगा। इसीलिए इस कार्यक्रम की शुरुआत की जाती है और इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ही रहता है कि ग्रामीण विकास करना, गांव वाले लोगों की विकास करना। इस कार्यक्रम में ध्यान किस पर दिया जाता है तो गांव से रिलेटेड पेयजल स्वच्छता पर ध्यान दिया जाता है, साथ ही साथ स्कूल पर यानी कि शिक्षा पर ध्यान दिया जाता है। ऐसे जितनी भी बेसिक नीड्स होती है गांव वालों की उन पर ध्यान दिया जाता है और इस कार्यक्रम की शुरुआत की जाती है। तो इस कार्यक्रम की शुरुआत कब होती है तो 2 अक्टूबर 1952 में इस कार्यक्रम की शुरुआत होती है। और यहाँ से होता क्या है कि इस कार्यक्रम में भारत ने किस देश से मदद लिया था तो इस कार्यक्रम के लिए भारत ने अमेरिका से मदद लेता है और अमेरिका के मदद से इस कार्यक्रम का क्रियान्वयन शुरू होता है। बट होता क्या है, इसमें बहुत सारे पैसों की आवश्यकता पड़ती है, जिसके कारण यह कार्यक्रम विफल रहता है, यह कार्यक्रम सफल नहीं होता है। इसके बाद 1953 में एक और कार्यक्रम आता है जिसकी शुरुआत की जाती है। वह कार्यक्रम रहता है राष्ट्रीय विस्तार सेवा रहता है। 1953 में राष्ट्रीय विस्तार सेवा की शुरुआत की जाती है, लेकिन फिर इसके बाद 1957 में बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया जाता है, जिससे बलवंत राय मेहता समिति करती क्या है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय विस्तार सेवा दोनों की समीक्षा करती है और त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को सुझाती है या सुझाव देती है। इस वे पे हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से इसे देखेंगे और इसका एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत 2 अक्टूबर 1952 को हुई थी। दूसरा है सामुदायिक विकास कार्यक्रम को सर्वप्रथम कितने विकास खंडों में लागू किया गया था। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम को 55 विकास खंडों में लागू किया गया था। तीसरा है सामुदायिक विकास कार्यक्रम का संगठन कितने स्तर पर लागू किया गया था। तो यह 5 स्तर पर लागू किया गया था। एक हमारा था केंद्र स्तर, दूसरा हमारा था राज्य स्तर, तीसरा हमारा था जिला स्तर, चौथा हमारा था खंड स्तर जिसे ब्लॉक स्तर भी कहते हैं और पांचवा हमारा था ग्राम स्तर। इसके साथ है सामुदायिक विकास कार्यक्रम में के संदर्भ में कौन सा असत्य है। तो आप लोगों को पता है स्थानीय स्वशासन क्या होता है। स्थानीय स्वशासन में जो शासन होता है वह हमेशा नीचे से ऊपर की ओर रहता है। नीचे से ऊपर की ओर का मतलब क्या है कि सबसे पहले जो हमारा ग्राम पंचायत होता है यानी कि गांव के लोगों की, या इससे भी नीचे जाए ग्राम सभा होती है। ग्राम सभा में शक्तियां निहित होती है क्योंकि अपना प्रधान ग्राम सभा के द्वारा ही चयनित किया जाता है, इसीलिए कहा जा सकता है कि समस्त शक्तियां ग्राम सभा में निहित होती है। ग्राम से ऊपर उठने के बाद हमारे खंड स्तर पर पंचायत समिति होती है। पंचायत समिति के बाद हमारे जिला स्तर पर जिला समिति होती है और इस ऐसे ही राज्य स्तर पर क्या है, राज्य की सरकार है, राज्य सरकार है, फिर केंद्र सरकार है हमारी।
तो ऐसे हम लोग कह सकते हैं स्थानीय स्वशासन में जो शक्तियां हैं वह नीचे से ऊपर की ओर जाती हैं, बट सामुदायिक विकास कार्यक्रम में ऐसा नहीं था। सामुदायिक विकास कार्यक्रम में जो शक्तियां थी केंद्र से राज्य के तरफ आ रही थी, और राज्य से किसके तरफ आ रही थी? राज्य से हमारी जिला, जिला से हमारा आ रहा था खंड, खंड के बाद ग्राम तक आ रहा था। लेकिन इसमें ग्रामीण स्थानीय संस्थाओं या ग्राम के लोगों की भागीदारी नहीं थी। जैसे यहाँ पर क्या होता है कि ग्राम सभा अपना प्रधान चुनती थी, लेकिन यहाँ पर ग्राम स्तर पर अधिकारी ग्राम सभा नहीं चुनती थी। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम में क्या था? शक्तियां ऊपर से नीचे की तरफ आ रही थी, लेकिन स्थानीय स्वशासन में क्या है कि शक्तियां नीचे से ऊपर की ओर जाती हैं। तो इसमें पहला सही है कि यह ऊपर से नीचे की ओर विकास का मॉडल था। दूसरा क्या है? यह नीचे से ऊपर की ओर विकास का मॉडल था। तो यह गलत है। इस कार्यक्रम में स्थानीय संस्थाओं को भागीदार नहीं बनाया गया था। तो ये सही है कि इसमें स्थानीय संस्थाओं को भागीदार नहीं बनाया गया था। तीसरा है, इसे संयुक्त राज्य अमेरिका के सहयोग से लागू किया गया था। तो मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि यह कार्यक्रम संयुक्त राज्य अमेरिका के सहयोग से लागू किया गया था। यह तीनों सही है। इस क्वेश्चन में असत्य पूछा था, तो यह हमारा आंसर दूसरा बन जाएगा, वही असत्य है। नेक्स्ट है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया था? तो सामुदायिक विकास को सफल बनाने के लिए भारत ने अमेरिका के साथ समझौता किया था। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? तो ग्रामीण जनता के मानसिक दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना था, गांव में उत्तरदायी एवं क्रियाशील नेतृत्व का विकास करना था, ग्रामवासियों को आत्मनिर्भर एवं परिवर्तनशील बनाना था। यह तीनों ही सामुदायिक विकास कार्यक्रम के उद्देश्य थे। तो इसका आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम के तहत निहित मूल्य थे सामाजिक न्याय, सहभागिता और समानता। यह तीनों मूल्य ही सामुदायिक विकास कार्यक्रम में निहित थे। क्या क्या निहित था? सामाजिक न्याय निहित था, सहभागिता निहित थी और समानता निहित थी। फिर है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम का क्रियान्वयन किस मंत्रालय के अधीन किया जाता था? तो कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन ही सामुदायिक विकास कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया जाता था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय हो जाएगा। राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो मैंने आप लोगों को बताया कि शुरुआत कहाँ से होती है? सामुदायिक विकास कार्यक्रम से होती है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम से होती है, बट होता क्या है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम का क्रियान्वयन पूरे देश में अच्छी तरह से नहीं हो पाता है। रीजन क्या पड़ता है? तो रीजन पैसों की कमी पड़ती है। इसके बाद शुरू होता है राष्ट्रीय विस्तार कार्यक्रम। राष्ट्रीय विस्तार कार्यक्रम या राष्ट्रीय विस्तार सेवा का शुरू होता है, और फिर देखा जाता है इन्हीं दोनों की समीक्षा करने के लिए होता है बलवंत राय मेहता समिति का गठन। सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय विस्तार सेवा का ही दोनों का ही समीक्षा करने के लिए किसका गठन होता है? तो बलवंत राय समिति का गठन होता है। आइए आगे पढ़ते हैं। राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम की शुरुआत कब होती है? सामुदायिक विकास कार्यक्रम अच्छी तरह से क्रियान्वयन नहीं हो पाता है, जिसके कारण राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम की शुरुआत होती है 1953 में। सामुदायिक विकास कार्यक्रम तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा की समीक्षा करने हेतु किस समिति का गठन किया गया था? तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा की समीक्षा करने हेतु ही बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था। बलवंत राय मेहता समिति में होता क्या है कि यह त्रिस्तरीय पंचायत को गठित करने का सुझाव देते हैं। कौन? बलवंत राय मेहता। इसका गठन कब किया जाता है? तो इसका गठन होता है 1957 में। यह अपना रिपोर्ट कब प्रस्तुत करता है? तो यह अपना रिपोर्ट 1958 में प्रस्तुत करता है। बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई थी? तो बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट 1957 में प्रस्तुत की गई थी। यहाँ पर थोड़ा सा मिस हो गया है। बलवंत राय मेहता समिति
बलवंत राय मेहता समिति अपना रिपोर्ट कब प्रस्तुत करता है? तो बलवंत राय मेहता समिति अपना रिपोर्ट 1957 में ही प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट है कि अक्टूबर 1959 में पंचायती राज भारत में सर्वप्रथम कहाँ आरंभ हुआ था? तो होता क्या है, 1959 में सर्वप्रथम पंचायती राज्य भारत में राजस्थान के नागौर जिले से आरंभ होता है। राजस्थान के नागौर जिले से। और इसे आरंभ कौन करता है? तो इसे आरंभ तात्कालिक प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कह सकते हैं कि 1959 में पंचायती राज भारत में सर्वप्रथम राजस्थान के नागौर जिले से आरंभ किया जाता है और इसका आरंभ जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया जाता है। अब इसके आगे देखा जाए, इसके नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, पूरे प्रदेश में पंचायत व्यवस्था लागू करने वाला पहला राज्य कौन था? तो सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था किस राज्य में लागू होती है? तो सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान राज्य के नागौर जिले से आरंभ होती है। बट अगर दूसरा क्वेश्चन ये देखा जाए कि पूरे प्रदेश में पंचायत व्यवस्था लागू करने वाला पहला राज्य कौन होगा? तो पहला राज्य आंध्र प्रदेश होगा। सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था कहाँ से आरंभ होता है? तो राजस्थान से आरंभ होता है। बट पूरे प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था आरंभ करने वाला पहला राज्य कौन सा होगा? तो पहला राज्य आंध्र प्रदेश होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1977 में जनता पार्टी की सरकार द्वारा पंचायती राज की कार्यप्रणाली के अध्ययन हेतु किस समिति का गठन किया गया था? तो यहाँ होता क्या है कि 1997 में बलवंत राय मेहता समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की रहती है और यह त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू करने की सिफारिश करती है। बट 1977 में फिर से क्या होता है कि जो जनता पार्टी, उस समय सरकार किसकी बनती है? तो उस समय सरकार जनता पार्टी की रहती है और जनता पार्टी की सरकार ने ही फिर से पंचायती राज कार्य प्रणाली की समीक्षा करने के लिए पंचायती राज कार्य प्रणाली की समीक्षा करने हेतु 1977 में जनता पार्टी की सरकार ने अशोक मेहता समिति की गठन करती है या अशोक मेहता समिति की नियुक्ति करती है। और यहाँ पर अशोक मेहता समिति द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की मांग करती है या सिफारिश करती है। अशोक मेहता समिति की रिपोर्ट कब प्रस्तुत की जाती है? तो अशोक मेहता समिति की रिपोर्ट 1978 में प्रस्तुत करती है। 1977 में अशोक मेहता समिति का गठन जनता पार्टी की सरकार द्वारा किया जाता है और 1978 में हाँ ठीक है, आ रही हूँ। 1978 यहाँ से अशोक मेहता समिति की रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई थी? तो 1977 में जनता पार्टी की सरकार ने अशोक मेहता समिति का गठन किया था 1977 में और 1978 में अशोक मेहता समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। अब अशोक मेहता समिति के बारे में हम लोग जानेंगे कि अशोक मेहता समिति ने अपनी रिपोर्ट में द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की मांग की थी या सिफारिश की थी। इसमें क्या क्या बातें थी, जिसमें इसने 2 स्तर में मांग किसकी की थी? एक जिला स्तर की थी और दूसरी मंडल स्तर की थी। इन सब के बारे में हम लोग फिर से कल जानेंगे, विस्तार से क्वेश्चन करेंगे और उसके साथ साथ कुछ एक्सप्लेनेशन की अलग वीडियो रहेगी और क्वेश्चन की अलग वीडियो रहेगी। तो क्वेश्चन और एक्सप्लेनेशन दोनों देखेंगे हम लोग। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसे ही वीडियो आगे अगर आप लोग चाहते हैं तो उसके लिए भी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू।